अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप्स बांटते थे। मुफ्त लैपटॉप्स बांटने के बजाय आप लैपटॉप्स पे जो टैक्स है उसमें भी इजाफा कर रहे हैं। आपने यूरिया क्राइसिस पैदा कर दिया है। आपकी अना की वजह से आपने वो अकेले ऐसे फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदा था। पाकिस्तान की ग्रोथ को उस नेगेटिव शरह पर पहुंचाया गया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। वजीर आजम ने मुशीरों को कहा है, अवाम को बताएं महंगाई तो है ही नहीं। पाकिस्तान के हर शहरी को पता है तारीखी महंगाई है। पाकिस्तान खित्ते का महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में ज़मनी बजट पर बहस में इजहार ख्याल। कहा 2018 में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए दावत दी, लेकिन हुकूमत ने इनकार कर दिया। हुकूमत अपोजिशन से मिलकर पॉलिसी बनाती तो आज ये तबाही ना होती। पीपल्स पार्टी पर कराची पर कब्जे का इल्जाम बेबुनियाद है। पीपल्स पार्टी को ज्यादा हक है कि वो अपना मेयर और नुमाइंदे लाने की कोशिश करे। MQM, PTI और जमात इस्लामी को पता है वो इलेक्शन हारेंगे, इसलिए वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर किसी जमात को हल्काबंदियों पर एतराज हुआ तो अदालत जा सकता है। अपोजिशन की तजावीज़ पर गौर करेंगे, अच्छी हुई तो मान लेंगे। 2001 वाला बल्दियाती कानून वापस नहीं आ सकता। जरदारी भुट्टो साहब ने एक बड़ी पुरमख्स तकरीर की है, मगर ये दोनों सरकारी जो फर्स्ट बेंच में खाली पड़े हैं। ये आलम हुकूमत की दिलचस्पी का, और उनको बुलवाएं, वो बात सुने, वगरना फिर इस हाउस का वक्त ज़ाया ना करें कि यहाँ पर गालियाँ दें और इस्लाम साजी किया है। हसन उमर ने मेरी तकरीर के जवाब में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वफाकी वजीर की बातों का मेरी तकरीर से कोई ताल्लुक था न मिनी बजट से। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत का फाइनेंस बिल में दिलचस्पी का आलम यह है कि हुकूमती बेंचें खाली पड़ी हैं। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह की कोरम की निशानदही। अरकान की तादाद कम होने पर कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया। मुस्लिम लीग नून दिवालिया मईशत छोड़कर गई। उनकी गलतियों की वजह से सख्त फैसले करने पड़े। मईशत सिर्फ बीमार ही नहीं बल्कि दिवालिया होने के करीब थी। वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कर्जों के रिकॉर्ड अंबार हमने वापस किए, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और मईशत को तरक्की के ट्रैक पर लगाया। मुस्लिम लीग नून के दौर में इम्पोर्ट का सैलाब आया था। इम्पोर्ट से हमारी मईशत को तबाह कर दिया है। जिस LNG कंपनी से इन्होंने महंगा सौदा किया उससे हमने सस्ता सौदा किया। जब अवाम महंगाई की चक्की में पिसेगी तो इनका अपना कोरम पूरा नहीं होगा। इनके अपने अरकान अवाम दुश्मन बजट का हिस्सा बनना नहीं चाहते। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कौमी असम्बली इजलास का कोरम पूरा न होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, 3.5-4 साल हो गए, आप बताएं पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम देने के अलावा क्या किया। जो वजीर उठता है गाली देने और तनकीद और इल्ज़ाम देने के लिए उठता है, वो जो कोरम पूरा नहीं कर सकते वो बजट क्या पास करेंगे। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी एरा और सरकारी महकमों के फंड्स के खुदबुद केस में शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की मुसलसल अदम पेशी। लाहौर की एहतसाब अदालत पर राबिया इमरान और इमरान यूसुफ को इश्तिहारी करार देकर दायमी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्ज़िमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें कर्क करने का हुक्म। मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में अचानक इजाफा। 24 घंटों में मजीद 13 अफराद जाँ बहक। 2074 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.7% तक पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ 44,120 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 628 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
कराची में कोरोना का फैलाव तेज हो गया। शहर में मस्बत केसेस की शरह 20% से जायद हो गई। कराची में गुज़श्ता रोज 6048 टेस्ट किए गए, 1223 मस्बत आए। मस्बत केसेस की शरह 20.22% रही। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट की शरह 95% से जायद हो गई। पाकिस्तान ने कोरोना पर दुनिया के मुकाबले में अच्छा कंट्रोल किया। कोरोना वबा के बावजूद हमारी मईशत मजबूत हुई। वर्ल्ड बैंक ने एहसास कैश प्रोग्राम की तारीफ की। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमती अखराजात आमदनी से ज्यादा हैं। माजी में फॉरेन एक्सचेंज की शरह की वजह से बैनुल अक़वामी इदारों के पास जाना पड़ा। वायरस शुदा निज़ाम कोरोना वायरस से ज़्यादा नुकसानदेह है। मुल्क में नाअहली और नालायकी का कोरोना है। 99% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा, कहा वजीर खुशहाल हो रहे हैं लेकिन अवाम बेरोजगार हो रहे हैं। वजीर आज़म तकरीरें और अपोजिशन की किरदार कुशी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। मुल्क की मईशत 2018 में वेंटिलेटर पर थी। रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए डॉलर उड़ाने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। नाअहलों के दौर में सिर्फ शरीफों और उनके हवारियों की मईशत मुस्तहकम हुई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर की सतह पर छोड़ने वाले मईशत के अलिफ बे से नाबलद हैं। एशियन टाइगर बनाने के दावेदारों ने मुल्क को एशियन बैगर बनाकर छोड़ा था। अपोजिशन की हर जमात का अपना हाउस डिसऑर्डर है। जो अपोजिशन में रहकर मुत्तफिक न हो सके वो इन हाउस तब्दीली क्या लाएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान, कहा शहबाज शरीफ टीटीज और सियासी शब्दाबाजी के माहिर हैं। शहबाज शरीफ का किरदार चोर मचाए शोर वाला है। कराची में सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज में दाखिल। हमी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है बामकसद मुज़ाकरात तक धरना खत्म नहीं करेंगे। 2013 में कराची की बल्दियाती निज़ाम पर शब खून मारा गया। MQM ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में मुलाजमीन तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज। मुतालिबात के हक में पैरामेडिक्स और टेक्निकल स्टाफ का OPD, लेबॉर्ट्री और एक्सरे सर्विसेज का बॉयकॉट। एहतजाज के बाइस सैकड़ों मरीज परेशान। मुतादिद ऑपरेशन मुलतवी। एमरजेंसी और वार्ड सर्विस में काम जारी। मलिका को हिसार मरी में अशिया खुरनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। जिले इंतजामिया ने माल बरदार ट्रक को रात के वक्त नकलो हमल की इजाज़त दे दी। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स और सयाहों की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी 17 जनवरी तक रहेगी। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक 10 व्हीलर ट्रकों के मरी में दाखिले के औकात रात 11 बजे के बाद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी ताहाल बहाल न हो सके। रेस्क्यू 1112 और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑपरेशन जारी। सड़कों की बहाली और फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा रही हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से गलियात समेत दीगर बर्फबारी वाले इलाकों में सयाहों के जाने पर पाबंदी बरकरार। कराची में सर्दी की लहर, दर्जा हरारत 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह मुबैना ज्यादती केस में बेगुनाह करार। इस्लामाबाद के थाना शालीमार ने यासिर शाह का नाम FIR से खारिज कर दिया। यासिर शाह का नाम गलत बयानी के बाइस FIR में शामिल हुआ। मुतासरा खातून का एतराफ। पुलिस का कहना है यासिर शाह का केस से कोई ताल्लुक नहीं। हेडलाइंस आपने जान ली।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि डॉलर उड़ाने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बयान पर मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए डॉलर उड़ाने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाअहली के दौर में सिर्फ शरीफों और उनके हवारियों की मईशत मुस्तहकम हुई, जबकि मुल्की मईशत 2018 में वेंटिलेटर पर थी। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि तजारती खसारा 37 अरब डॉलर की सतह पर छोड़ने वाले मईशत के अलिफ बे से नाबलद हैं। एशियन टाइगर बनाने के दावेदारों ने मुल्क को एशियन बैगर बनाकर छोड़ा था। और बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।